ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि आपको सुनाने की बात मेरे पास ये है कि हर एक व्यक्ति को कोई सुकृत कर्म करना ही चाहिए। महाराज ने देखो अपने अनुभव की बात कही कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सुकृत, अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म जरूर करना चाहिए जो उसकी आत्मा का कल्याण करे। आत्मा का कल्याण करना है, आगे की भी सोचनी है। साथ जो है मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। परमेश्वर का नाम ही तारने वाला है, पार करने वाला है। बातें साथ नाम ले जाइए। पिछले जन्म की जो कमाई लेकर के आए थे, पुण्य की और पाप की, उसका सुख और दुख मिल रहा है। जैसे मुसाफरी में कोई जावे, अपने साथ पैसा रुपया लेकर के जाता है, भोजन सामग्री लेकर के जाता है, बस्तर बिस्तर लेकर के जाता है। किस लिए लेकर के जाता है? ताकि मुसाफरी में कोई कठिनाई ना हो, मुश्किल ना हो। इसी प्रकार ये संसार मुसाफिर खाना है, आगे जाना है। आत्म कल्याण करके जाएंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख की ओर बढ़ेंगे, अगला जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। जो परमेश्वर का चिंतन करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, जो सेवा का कार्य करते हैं, उनका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी भी अपने प्राणों के पोषण के लिए प्रयत्नशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका के किनारे की मछलियां अपने बच्चों का पालन करने के हेतु यूरोप के पानी में जाती हैं। हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चोगा चुगने के लिए रूस जाते हैं और वापस उड़ान भरते हैं। देखो कितनी कितनी दूर अपने पेट का पालन और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पशु पक्षी भी जाते हैं। मछलियां कितनी दूर जाती हैं अमेरिका से पालन पोषण करने के लिए, हजारों मील जाते हैं। और पक्षी जाते हैं अमेरिका से उड़ान भरते हैं, रूस की ओर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जाते हुए तो एक स्थान पर रास्ते में उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वह 3000 मील बिना विश्राम किए, 3000 मील बिना विश्राम किए अपने घर की ओर पहुंचते हैं। पर ये सब तो केवल तन का पोषण हुआ, ये केवल अपने शरीर के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मगर एक मनुष्य जन्म जीवन मिला है, अपने जीवन के भी लिए करता है, बच्चों के लिए भी करता है और परहित के लिए ये भी कार्य करता है। मनुष्य जीवन पा करके अगर परमार्थ में रुचि नहीं रखे तो कोई बुद्धिमता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। तो महाराज का कहना है कोई इसमें बुराई नहीं है, पर बुराई भी नहीं है। केवल अपने तन के लिए ही करें, कोई बुराई की बात नहीं है, मगर इसमें बुराई भी नहीं है। एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी भी करते हैं, तो इसमें उसकी कौन सी बुराई है? हमने उत्तम कार्य करने हैं, शुभ कार्य करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको आज शुक्राना करना है, आपने नए साथियों को आज जोड़ा है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत नए आए हैं। कैसे आए हैं? किसी न किसी ने प्रेरणा दी, किसी न किसी का भाग्य उदय हुआ, कोई न कोई साधन बनता है, कोई न कोई प्रेरणा देने से अंदर आत्मा जागती है कि मैं भी अपना जीवन सफल कर लूँ, मैं भी यज्ञ में जाऊँ और यज्ञ की प्रसादी पाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है।
परसों मेरे पास एक सज्जन आए, शनिवार की बात है, कहने लगे कि पिछले साल मैंने जब सेवा की, गाड़ी में संगत को लेकर के आता था, लेकर के जाता था, मेरे पास टूटी फूटी गाड़ी थी। मेरे को संकोच रहता था हर समय कि जो बैठने वाली संगत है क्या कहेंगे ये टूटी फूटी गाड़ी लेकर के आता है। मैं महाराज से यही प्रार्थना करता था कि अगले वर्ष मेरे को नई गाड़ी दे देना, मैं नई गाड़ी में सेवा करूँगा। तो मेरे पास आए, कहने लगे शुक्राना महाराज का कि नई गाड़ी उन्होंने दी, इस वर्ष मैं नई गाड़ी में सेवा कर रहा हूँ, संगत को लेकर जाता हूँ, संगत को लेकर के जाता हूँ। सेवा का फल मीठा है, कड़वा नहीं है। सेवा सबसे उत्तम कही गई। सेवा में भाव को दिखाना। हम कह देते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, कैसी सेवा करें। महाराज कहते हैं हर एक प्राणी सेवा कर सकता अपने अपने क्षेत्र में बैठ कर। अच्छाई बांटनी है, जितनी अच्छाई बांटेंगे उतनी अच्छाई हमारे अंदर आवेगी। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान हमारे अंदर आवेगा। जितनी बुराई हम बांटेंगे बुराई हमारे अंदर आवेगी। तो सुकृत कर्म करने हैं। बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं। मूर्ख नहीं बनना हमने, बुद्धिमान बनना है, ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ना है। भील तीरों से, ग्रामन ईंटों से लड़ते हैं, पर अब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे हैं कि हजारों मील के ऊपर उनकी आतिशबाजी जैसे मिसाइल वगैरह चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान का निशाना लगाती है और टकरा के वापस आ जाती है। भील महाराज कहते हैं ग्रामीण ईंटों और तीरों से लड़ते हैं, वो तो वहीं के वे रह गए, उनकी क्या शक्ति। मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने ऐसे मिसाइल बना दिए, ऐसे ऐसे शस्त्र बना दिए, घर बैठे ही बटन दबाते हैं और शत्रु पर व्यवहार करके आ जाते हैं। बुद्धिमान आगे बढ़ता है, अनपढ़ पिछड़ जाता है। जीवन में देखना, हमने अंगूठा छाप नहीं बनना है, अनपढ़ नहीं बनना है, बुद्धि को विकसित करना है। ये बुद्धि का विकास कैसे होवेगा? ये ज्ञान से होवेगा, ये सत्संगति से होवेगा, संतों के उपदेशों का मनन चिंतन करने से होवेगा। इसलिए बुद्धि का विकास करना है। तो महाराज ने समझाई है बात, आगे बढ़ना है, ज्ञान की अति आवश्यकता है। जैसे पैदल कोई मुसाफरी करे, मंजिल तक जाना हो, जीवन खत्म हो जाएगा, मंजिल नहीं मिलेगा। मगर अच्छा वाहन हो, तेज गति का वाहन हो, बहुत तेजी से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए गति को तेज करना है हमने। तो महाराज जी का कहना है मनुष्य जन्म में ही केवल भक्ति हो सकती है। इस मनुष्य जन्म में ही केवल भक्ति हो सकती है। ये वह स्थान है जिसकी खिड़की खुलने से परम देव परमात्मा की किरण आती है। इसलिए आदि काल से स्त्री पुरुष समझ वाले, आदि काल से स्त्री पुरुष समझ वाले, समझ वालों का ये विषय है, ये सबका विषय नहीं है। तो अपने भविष्य की सोच रखता है, वही आवेगा, वही यज्ञ करेगा, वही सेवा करेगा, वही परमार्थ की ओर जावेगा। कुछ जो भोगी है वो तो अपने लिए पशु पक्षियों के जैसे जीवन है उसका। अपना कल्याण करने के लिए भगवान की आराधना करने में समय बताते हैं। बाकी चीजें जितनी भी हैं वह क्लेश देती है, दुख की ओर ले जाती है। सुख की ओर क्या ले जाती है? तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखा। मनुष्य की इच्छा को बड़ी नहीं बनाती, आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। आत्मज्ञान की ओर जाना। आज भीरू बने हुए हैं, डरपोक बने हुए हैं, मगर जब आत्मज्ञान होवेगा, जागृति आवेगी और मनोबल बढ़ेगा। वे मैं कर्म करूं जिससे तू मैया मुझ पर दीजे, माँ मैया मुझ पर दीजे। केवल गाने तक सीमित नहीं हमने रखना, कर्मों को साधना है।
कर्म उत्तम बनाने हैं। जब कर्म उत्तम हो जाएंगे तो मालिक की कृपा, उसकी रहमत मिलेगी ही मिलेगी। आज दुख का कारण क्या है? हमारे कर्मों का कारण है। कर्मों से पिछड़ गए। पशु पक्षी जैसे महाराज कहते हैं कि अपने जीवन को पालने के लिए दौड़ धूप तो करते हैं, मगर परहित प्रभाव की ओर नहीं जा सकते। मगर एक मनुष्य को ही वरदान मिला है, वह सोच आज की भी और कल की भी कर सकता है, अपनों के लिए भी और परमार्थ के लिए भी कार्य कर सकता है। जो कार्य परमार्थ के लिए करता है वही महानता की ओर बढ़ता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो महाराज कहते हैं सबसे पहले आत्मा को जागृत करना है। आज हमारे अंदर कायरता है, डरपोक है, भीरू बने हुए हैं। कारण क्या है? आत्मबोध नहीं है। दृष्टांत दिया महाराज ने कि सत्संग में जाकर के आत्मबोध होता है, आत्मा जागृत होती है। आत्मा अमर है, अजर है, शरीर रहने वाला नहीं, शरीर जाने वाला है। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, ये दुख का कारण बना हुआ है। ज्ञान से बोध होवेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं। अब सत्संग जब जाता है व्यक्ति, उसका मनोबल बढ़ता है, उसकी कायरता दूर होती है। एक माँ ने अपनी लड़की को कहा कि पड़ोसन से कुछ लिया। रात का समय था, बड़ी लड़की थी, इनकार कर दिया, नहीं मैं जाऊंगी। माँ ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? कहने लगी अंधेरा है, आगे पीपल है, मैंने सुना है पीपल पर चुड़ैल रहती है, चुड़ैल मेरे को पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगी। इनकार कर दिया। अब छोटी लड़की जो थी कहती थी माँ मैं ले आती हूँ। और माँ ने बात सुनी और चलेगी लेने के लिए, और लेकर वस्तु लेकर वापस भी आ गई। बड़ी लड़की ने छोटी बहन से पूछा, बड़ी बहन ने, तू गई थी, रास्ते में पीपल का पेड़ था, तो तेरे को चुड़ैल ने पकड़ा नहीं? तो कहने लगी जो राम नाम का सिमरन करता है, चुड़ैल वेल वहाँ से भाग जाती है। उधर चुड़ैल का डर। एक और लड़की जो उसमें छोटी थी पर अपनी माँ के साथ सत्संग जाया करती थी, उसने सुना था कि जहाँ राम नाम हो वहाँ चुड़ैल चुड़ैल कोई डाकन नहीं आती है। वह तो उस मोहल्ले से ही निकल जाती है। वह लड़की दूसरे घर में गई और वह चीज लेकर के आ गई। ये सत्संग से जाकर के मनोबल बढ़ता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा, मैं बहुत डरपोक हुआ करता था, बहुत कायर था, मगर मेरे को जब पालन पोषण करने वाली दासी थी, उसने मेरे को प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि तू राम राम का सिमरन किया कर, तेरा डर तेरा भय दूर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, मैंने उसकी बात सुन करके परमेश्वर का नाम का सिमरन करना आरम्भ कर दिया और मेरे अंदर से डर भय निकल गया। तो महाराज का कहना है कि कितने दुबले पतले थे शरीर से महात्मा गांधी जी, मगर आत्म बल इतना बलवान था। कितने ताकतवर व्यक्तियों को धकेल दिया यहाँ से, देश से। कितने ताकतवर थे वह, उनके पास कितनी फौज थी, कितनी ताकत थी, कितने अस्त्र शस्त्र थे, मगर एक आत्म बल ने उनको धकेल दिया। इसलिए आत्म बल को दिखाना है। आज आत्म बल हमारा क्यों कमजोर है? भीरू व्यक्तियों का, डरपोक व्यक्तियों का संग है, उसके कारण हमारा आत्म बल कमजोर है। एक शावक, शेरनी का बच्चा, अपने दल से बिछड़ गया। बिछड़ गया तो आगे उसको हिरणों का दल मिल गया। बच्चा छोटा था,
अपने आप को पहचान नहीं थे और हिरणों का संग मिल गया और उनके साथ रहने लग गए। जैसे हिरण डरते वह भी वैसे ही डरता, वह भी भीरू हो गया, वह भी मन से कमजोर हो गया। मगर एक दिन क्या हुआ, एक सिंह ने आवाज दहाड़ लगाई। जब दहाड़ लगाई, उस शावक ने जब दहाड़ सुनी, उसका अंदर से अपनापन निकल आया कि मैं कौन हूं। क्या निकल आया? मैं हिरण नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। और उस दहाड़ को सुनकर के उल्टा फिर उसी ने दहाड़ लगाई, उस शावक ने, और जितने हिरण थे वहां से सब भाग गए उसकी दहाड़ सुन करके। कहाँ उसको कमजोर समझते थे, मगर उसका आत्मबल बढ़ गया। इसी प्रकार जब हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारे अंदर ताकत आवेगी, हमारी कायरता दूर होवेगी।